हेलो दोस्तों, आज आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रेम मार्गी शाखा। कल मैंने आपको संत काव्य पढ़ाया था या संत मार्गी शाखा पढ़ी थी। तो आज उसमें से हमारा कौन सा दूसरा पार्ट है जिसमें हमारे निर्गुण भक्ति शाखा में है। तो निर्गुण भक्ति शाखा में हमारा एक प्रेम मार्गी शाखा आती है। उसमें हमारा ये बताया गया है कि प्रेम मार्गी शाखा को हम क्या बोलते हैं, सूफी शाखा भी बोलते हैं। सूफी का मतलब है जो हमारे जो मुस्लिम कवि हैं वो आते हैं। तो सूफी का मतलब, अब इसमें क्वेश्चन अक्सर का एग्जाम में बन जाता है टीजीटी पीजीटी में। तो सूफी दर्शन को तसव्वुफ क्या बोलते हैं, तसव्वुफ कहते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में बोला है। तो सूफी शब्द जो मूल शब्द है वो कहाँ से निकला है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो सूफी दर्शन को क्या बोलते हैं, तसव्वुफ। क्या बोलते हैं, तसव्वुफ। तसव्वुफ का मतलब है एक, इसका एक अर्थ निकला है मतलब। और सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में बताया कि सूफी शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है। अब मूल शब्द क्या है, सूफ। क्या है, सूफ। तो सूफ का मतलब क्या है, ऊन। क्या है, ऊन। अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगी। ऐसे ही सफ का मतलब क्या है, पंक्ति। क्या है, पंक्ति। और सूफा का मतलब है क्या, चबूतरा। ऐसे ही सोफिया का मतलब क्या है, विद्या। और सफा का मतलब क्या है, पवित्र और निर्मल। क्या है, पवित्र और निर्मल। अब हम बात ये कहेंगे कि सूफ, देखिए यहाँ पर ऊ बना है, यहाँ पर भी हमारा क्या है, ऊ है, ठीक ना। तो सूफ, और देखो यहाँ पर भी हमारे कितने, दो वर्ड हैं, और यहाँ पर भी हमारे कितने वर्ड हैं, दो वर्ड हैं। तो सूफ और ऊन, सूफ और ऊन। ऐसे सब की बात करें तो सब का मतलब क्या है, पंक्ति। क्या है, सब का मतलब हमारा पंक्ति। देखिए यहाँ पे का और फा में हमारा कोई अंतर नहीं है ना। तो और कोई अंतर नहीं है, ऐसा मान है तो ये हमारा आधा का है, ये हमारा पा है। तो सब सब मतलब साफ कर दी, क्या कर दी, पूरी पंक्ति साफ कर दी। तो क्या कर दी, सब सबका मतलब साफ कर दी, क्या, पूरी पंक्ति। अगर आप चाहें तो अपने आप से बना सकते हैं। ऐसे सूफा का मतलब है चबूतरा। तो देखो यहाँ पे रा और यहाँ पे भी रा, तो सूफा, चबूतरा। ठीक है। सोफिया का मतलब क्या है, विद्या। अच्छा, सोफिया जापान का रोबोट है, आपको पता ही होगा। तो सोफिया किस काम में आती है, विद्या पढ़ाने के काम में आती है। एक रोबोट है जो कि विद्या मतलब वो एक टीचर के रूप में भी काम कर सकती है। तो सोफिया क्या है, एक विद्या के रूप में काम करती है। सोफिया क्या, एक विद्या। अगला सफा क्या है, सफा एक पवित्र है या फिर एक निर्मल है। सफा मतलब साफ करना, मतलब क्लीन करना। तो सफा मतलब पवित्र है, निर्मल है। तो इतनी बात समझ में आई कि सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसका वर्ड क्या है मूल, और इसका अर्थ क्या क्या है, ये क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं एग्जाम में। तो इसलिए आप क्या समझो इसको हम समझेंगे क्या, इम्पोर्टेंट। तो क्या है हमारा, सूफ का मतलब है ऊन। तो अगर हम कहें तो ये हमारी क्लास EMRS के लिए है, जो भी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें हमारा क्या है, TGT और हमारा क्या है, PGT के लिए क्लासेस हैं, हिंदी के लिए। तो क्या कहते हैं, सूफ का मतलब है ऊन, सब का मतलब है पंक्ति, सुफा का मतलब है चबूतरा, सोफिया का मतलब है विद्या, सफा का मतलब पवित्र और निर्मल। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब देखिए कि यहाँ पर प्रेम मार्गी शाखा में किस कवि को पहला कवि माना है ना, और किस लेखक ने माना है ना, किस लेखक ने या किस वैज्ञानिक ने कौन सा कवि माना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सूफी या प्रेम मार्गी। तो यहाँ लिखेंगे हम सूफी या क्या लिखेंगे, प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि व प्रस्तोता। ठीक है ना। तो सूफी या प्रेम मार्गी जो शाखा है उसके प्रथम कवि कौन है, कौन माने जाते हैं, और उसके प्रस्तोता हमारे कौन है। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे आ जाते हैं क्या, यहाँ पर हमारे आ जाते हैं, अभी हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे अगर हम कहें
तो यहाँ पर हमारे आ जाते हैं प्रस्तुता, क्या आ जाएंगे, प्रस्तुता। और दूसरे हमारे क्या आएंगे, तो दूसरे बात कहें तो दूसरे हमारी क्या आएगी, रचना आएगी। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, इसका हमारा आएगा यहाँ पर वर्ष, क्या आएगा, वर्ष। और यहाँ पे हमारे क्या आएंगे, यहाँ पे हमारी आएगी क्या, हमारे यहाँ पे आएंगे कवि, क्या आएंगे, रचना का, जिसने रचना रची है, तो यहाँ पे हो जाएगी रचना कार। तो किसने माना है पहला कवि, है ना, तो किसने माना है, तो प्रस्तुता कौन है, तो यहाँ पे हमारे हैं गणपति चंद्र गुप्त। कौन है, गणपति चंद्र गुप्त हैं। इन्होंने कौन सी रचना मानी है, हंसावती। कौन सी है, हंसावती रचना है, जिसका समय हमारा है 1370। कितना है, 1370 है। और कौन सी है, असायत। कौन सी है, असायत। ऐसे हम दूसरी रचना की बात करें, दूसरे हमारे प्रस्तुता कौन है, राम कुमार वर्मा है। और रचना कौन सी रहेगी हमारी, रचना रहेगी हमारी चंद्रायन। चंद्रायन, ठीक है। और इसका समय काल कितना है, 1389 है। और किसकी है ये, मुल्ला दाऊद की है। किसकी है ये, मुल्ला दाऊद की है। ऐसे अगले कवि कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी रचना मानी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वही रचना मानी है, वो मानी है सत्यवती। सत्यवती कथा को माना है। इसके रचनाकार कौन से हैं हमारे, मतलब इसका समय कितना है, 1501 है। और इसके कौन है, ईश्वर प्रसाद या ईश्वरी प्रसाद, है ना, कौन है इसके, ईश्वरी प्रसाद है, या ईश्वरी दास बोलेंगे, ना कि प्रसाद बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इनको बोलेंगे ईश्वरी दास बोलेंगे। इससे ही अगले कवि हमारे कौन है, अगले हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल। आप जब भी कहीं रामचंद्र शुक्ल का नाम देखेंगे और जहाँ पर उनकी कोई भी बात कही जाएगी तो वही बात हमारी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। तो इनकी कौन सी रचना है हमारी, इनकी रचना हमारी कौन सी है, मृगावती है। और समय इसका कितना है, 1501 है। कितना है इसका, 1501 है। और इसकी कौन होंगे, इसके होंगे हमारे कुतुबन। कौन है इसके हमारे कुतुबन है। तो चलिए इसका ट्रिक याद करते हैं। ट्रिक क्या है, देखिए, सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि कौन है, तुम्हारे प्रथम कवि हैं, है ना। तो ये हम इनको मान सकते हैं, लेकिन किस किस कवि ने किस किस को प्रथम माना है, जिसमें बोला गया है। तो प्रेम मार्गी शाखा की कौन कौन सी रचना है, ये भी इसमें क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। तो प्रस्तुता, रचनाकार, वर्ष और रचनाकार, रचना और रचनाकार। प्रस्तुता क्या है हमारा, गणपति चंद्र गुप्त ने कौन सी मानी है, हंसावती। अच्छा, गणपति का मतलब क्या है, कि गणपति, गण का मतलब होता है कि एक गण में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, है ना, गण कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। तो गणपति में क्या हुआ, हंसावती मतलब हंसावती मतलब हंसी मजाक हो रहा है, किसमें, गण में, है ना। तो गणपति, तो क्या हो रहा है, गण में क्या हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है। कब, 1370 में। तो उस ग्रुप में या उस गण में 13 साल से लेकर 70 साल तक के लोग शामिल हैं, किसमें, उस गण में, ठीक है। अब इनकी रचना कौन सी है, देखो रचना है, ये रचनाकार हैं। तो इन हंसावती की रचनाकार कौन है, असायत। क्या है, असायत। क्या है, असायत। तो देखिए इसमें असायत की बात करें, देखो इसमें भी हंसने की बात आ रही है, नहीं आ रही है, तो असायत है ना। तो इसका ट्रिक मैंने ऐसे ही बना दी क्योंकि मेरे माइंड में सितना ही ट्रिक आया था, और आपको याद हो तो अपने हिसाब से याद कर लेना, है ना, क्योंकि मैंने तुरंत ट्रिक बनाई है मैंने ये। तो गणपति, तो गण में क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है कि 13 से लेकर 70 तक के जितने भी उम्र के लोग हैं वो उस गण में शामिल हैं। और वह क्या हो रहा है, असायत, है ना। तो असायत, तो ये क्या है, असायत मतलब हंसना मजाक, ठीक है। अगला है हमारा राम कुमार वर्मा की रचना कौन सी है, चंद्रायन। कौन सी है, चंद्रायन है। और 1300 से लेके 1379 और हमारा क्या है, इसके मुल्ला दाऊद है। क्या है रचनाकार, इसके मुल्ला दाऊद रचनाकार हैं। अब हम बात करें तो अब इसकी रचना, देखो राम कुमार वर्मा, जो राम है ना, राम है, तो राम का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है।
कैसा है, चंद्रमा के समान। तो इसकी रचना क्या हो गई, तो राम कुमार वर्मा। तो वर्मा मतलब हमारे जो एक, इससे तो नहीं ठीक बनना, लेकिन इतना बन सकता है कि राम कुमार का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, जिनका मुख पर कैसी छवि है, 1300 से शुरू है, 1300 से 80 तक है ना, उनके जो छवि बन रही है, इतनी सुंदर मुस्कान है, भले ही चाहे वो उम्र के हो जाए चाहे कम उम्र के हों, लेकिन उनकी उम्र तो भी कैसा है, चंद्रमा के समान लगता है, चाहे 13 साल के हो चाहे 80 साल के, 1379। और कैसे, मुल्ला दाऊद है ना, मुल्ला। तो अगर हम यहाँ मुल्ला को हटा के हम लल्ला बोल दें तो बोल सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि राम कुमार वर्मा का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, और जो क्या है, एक लल्ला के समान है, एक छोटे बच्चे के समान है। तो चंद्रायन और क्या है, मुल्ला दाऊद, क्या है, चंद्रायन मुल्ला दाऊद। ठीक है, अगले हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, सत्यवती कथा। क्या है, सत्यवती कथा है, इसका समय 1501 है, ईश्वरी प्रसाद है। अब देखिए इसमें क्या है, हजारों रुपए किसी के पास हो, है ना, अगर हजारों रुपए किसी के पास हो, अगर वो सत्य के हैं, कैसे हैं, तो सत्य का मतलब होता है एक तो व्यक्ति बेईमानी से पैसा कमाता है, वही व्यक्ति ईमानदारी से पैसा कमाता है। तो यहाँ बोला गया है कि जो जिसके पास हजारों पैसे हैं और सत्य के हैं, जो सत्य के पैसे कमाए हुए हैं, तो उनके साथ कौन रहता है, ईश्वर रहता है हमेशा, उनके साथ कौन रहता है, हमेशा ईश्वर रहता है। तो सर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना उन्होंने किसको माना है, सत्यवती कथा को माना है, और इसके जो हमारे रचनाकार कौन है, ईश्वरी प्रसाद हैं, और सन इनका 1501 है। अगला है कि इनकी रचना कौन सी है, रामचंद्र शुक्ल है, और इनके रचना, इनके पुस्तक कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं, और मृगावती है 1501, और कुतुबन। चलिए अब अभी तो हमने राम कुमार वर्मा पढ़े थे, जिसमें चंद्रायन आ गया था, ठीक। अब रामचंद्र, इसमें रामचंद्र एक साथ है, और शुक्ल, अब शुक्ल तो मृग। अब तो उसका ट्रिक हमने कैसे बनाया, शुक्ल का मतलब हो गया जो मृग है, जिसको खाना पीना नहीं दिया गया है ना, मृग, मृग का मतलब क्या होता है, हिरन होता है, मृग को हमने क्या खाना पीना नहीं दिया भाई, तो वो क्या हो गया, शुक्ल मतलब सूख गया है। अब आप चाहें चाहे हंसें चाहे कुछ भी हो, याद करने की ट्रिक मैंने ऐसी भी बनाई है, तो बस ऐसे ही बनी है, एज विश, आप चाहें जैसे भी याद करें। तो शुक्ल का मतलब मृग, तो मृग कैसा है, सूख गया है, मतलब उसको खाना पीना नहीं मिला है ना। तो रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी रचना मानी है, मृगावती मानी है, और 1501 में है, और उनके रचनाकार कौन है, वो है हमारे कुतुबन। अब कुतुबन का मतलब क्या होता है, आपने एक चीज देखी होगी, अगर हम पुराने जमाने में पुराने अभी के जमाने में बात करें, लड़कियां हैं वे अपने डाइट को लेकर खाना तो बना, मतलब खाना नहीं खाती है ना, मतलब मैं हमेशा कम खाना खाती है डाइट को लेकर, चावल नहीं खाना है ना, ऑयली चीज नहीं खाना है ना। तो क्या होता है कि कुतुबन तो कैसे कहते हैं, उनकी मम्मी वाला क्या कहती है, अरे तो कुतुन है, तो बोलते हैं क्या है, कुतुन है। तो कुतुन का मतलब कि मृग जो है वो कैसा है, कुतुन है, कुतुन जो हो गई खाना नहीं खाता, और खाना नहीं खाता तो क्या है, वो सूख गया है, मतलब शुक्ल हो गया है। और इनके इसके सन जो है वो 1501 में है। तो क्या है, रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है वो मृगावती इनको माना है, मतलब मृगावती को पहले रचना माना है 1501 में, और इसके जो रचनाकार कौन है, कुतुबन है। शायद से आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो लाइक करें और मैसेज कमेंट भी करें, जिससे कि आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है या नहीं, या फिर मैं इसका और कोई ट्रिक, जैसे कि और लोग बनाते हैं कि राम घर गया, ऐसी ट्रिक बनती है ना, या फिर अब मैं इससे पढ़ा रही हूँ वही आपको समझ में आ रहा है, वैसे आप मेरे को कमेंट कीजिएगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए अब अगला चलते हैं, अगले हैं हमारे, अब आज हम आपको इसमें पढ़ाते हैं, क्योंकि आज मुझे आपको प्रेम वाली शाखा पूरा कंप्लीट करना है, तो जिससे कि आपका कंप्लीट हो जाए। अच्छा, प्रेम वाली शाखा में अगर EMRS की बात करें तो यहाँ पर हमारा दो कवि मुख्य माने गए हैं, एक माने गए हैं हमारे कौन, जायसी, है ना, जायसी के बारे में टिप्पणी की गई है। अब जायसी क्या है, अब हम जायसी की बात करें तो जायसी की जो मुख्य रचना है, अगर मैं रचना की लेके चलें तो रचना की बात करें तो इनकी रचना कौन सी है, रचना इनकी है पद्मावती। कौन सी रचना है इसकी इनकी जो रचना है वो हमारी क्या है, पद्मावती रचना है। इसका जो समय है वो समय है इनका 1540, मतलब पद्मावती की रचना का जो उसको रचा गया है वो कब, 1540 में इसको रचा गया है। इसको
और इसकी जो भाषा है, क्या है इसकी भाषा हम कहें तो यहाँ कहें रचना की भाषा क्या है, अवधि है। क्या है, अवधि है इसकी रचना। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि रचना की भाषा क्या है, इसकी अवधि है। क्या है, इसकी अवधि है। और ये इसका जो छंद है, अगर हम छंद की बात करें तो दोहा चौपाई में है। किसमें है ये, दोहा चौपाई में। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में बन ही जाते हैं, ये वाला हमारा इम्पोर्टेंट कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि छंद हमारा क्या, दोहा चौपाई में है ये हमारा, और इसकी भाषा अवधि है, और क्या है 1540 में इसका प्रकाशन हुआ है। क्या हुआ, 1540 में इसका प्रकाशन हुआ है। अगर हम बात करें कि जायसी, तो जायसी में कुल खंड कितने हैं, तो इसमें हमारे जो खंड है वो हैं कितने, 57। कितने हैं इसमें, तो इसमें खंड हमारे कितने हैं, 57 हैं। और इसमें जो अलंकार है, प्रमुख अलंकार की बात करें तो कौन सा है, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा कौन सा है, उत्प्रेक्षा। अच्छा, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा कहें तो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार की जो परिभाषा है वो है जनहु मनहु जानू मानो, मतलब जहाँ पर संभावना की बात कही जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार उससे कहते हैं जहाँ पर संभावना प्रकट की जाती है। ठीक, तो चलिए अब आते हैं, अब इसमें हमारी बात हो गई। अच्छा, अगली बात है कि ये इनका जो स्थान था, जन्म स्थान है ना, जन्म स्थान की बात करें तो ये अमेठी के थे। कहाँ के थे, अमेठी जायस के थे। कहाँ के थे, जायस, अमेठी जायस है ना, क्योंकि जायसी बोलते हैं ना इनको, जायसी। तो जायसी क्योंकि इनको जायस इसलिए बोलते हैं कि इनका जो जन्म स्थान था वो जायस था, और ये अमेठी के थे। कहाँ के थे, ये अमेठी के थे। अच्छा, अगर बात कहें तो इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु कौन थे, तो गुरु का नाम इनका था, अगर हम कहें तो गुरु का नाम इनका है शेख मोहिनी। कौन थे, कौन थे, शेख मोहिनी। कौन थे इनके, शेख मोहिनी इनके गुरु थे। कौन थे इनके, शेख मोहिनी के गुरु थे। तो जायसी क्या है, इनका जन्मस्थान क्या, अमेठी और जायस है। पद्मावत की इन्होंने रचना की थी, और इनके 1540 में इनका क्या हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था। कब, 1540 में। अगर बात कहें तो इनकी रचनाएं और कौन कौन सी हैं, ये तो इनकी प्रमुख रचना है। क्या है, प्रमुख, इनकी जो प्रमुख रचना है। इनकी और रचना क्या है, तो अन्य रचना, अन्य तो अन्य रचना कौन कौन सी है, तो इनकी है अखरावट। क्या है, अखरावट। कौन सी है, अखरावट है। दूसरी है आखिरी कलाम। कौन सी है, आखिरी कलाम है। और अगर अगली रचना की बात करें तो इसमें कौन सी है, चित्र रेखा। कौन सी है, इनकी अगली रचना है इनकी चित्र रेखा है। और अगली है कहरनामा। कौन सी है, कहरनामा है। फिर हमारा है अगला है मसलनामा। कौन सी है, मसलनामा इनकी अगली रचना है। ठीक है, और अगली है इनकी कन्हावत। कौन सी है, कन्हावत। तो चलिए अगली बात पे आते हैं कि अभी तो हम यहाँ तक थे। अगला है कि जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, अमेठी जायस में। ठीक, इनकी रचना कौन सी है, पद्मावती, जो कि मुख्य रचना है। इसमें हमारे जो इसमें जो नायक हैं वो है हमारे कौन है, रत्नसेन है। और इनकी जो रानी है वो कौन है, पद्मावती है। जो कि इसमें एक सुख मतलब होता है इनके तोता, तोते के द्वारा राजा को इनका वर्णन किया जाता है, इनकी सुंदरता के बारे में। तो क्या होता है कि राजा तोते को लेकर
तोते को लेकर पद्मावती को ढूंढने के लिए जाता है। तो वहां पर उनको पद्मावती मिलती है और वह युद्ध करती हैं पद्मावती के पिता के साथ और ये पद्मावती को अपने साथ ले आते हैं। तो यहाँ पर इसकी कहानी की बात कही गई है। अच्छा, 1540 में इनका क्या है, इसका प्रकाशन हुआ है। 57 क्या है, खंड है। अलंकार उत्प्रेक्षा है। भाषा अवधि है। दोहा छंद है, दोहा और चौपाई छंद है। शेख मोहिनी इनके कौन है, इनके गुरु का नाम है। जैसे क्या है, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलनामा और कहरनामा। चलिए अब सबसे पहले हम कहते हैं कन्हावत कि इनको याद कैसे करना है। क्या इनको याद कैसे करना है, याद कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले जायसी क्या है, अमेठी के हैं। किसके हैं, अमेठी के लिए, अमेठी के हैं। अच्छा, इनकी रचना पद्मावत। तो पद्मावत 1540 उत्प्रेक्षा, ठीक है। चलो इनकी रचना के बारे में देखते हैं। तो रचना क्या है, अखरावट। अखरावट रचना में हमेशा जो हमारे वर्णमाला में जो अक्षर दिए गए हैं उसके एक एक वर्ड के बारे में वर्णन किया गया है अखरावट में। अच्छा, आखिरी कलाम में क्या है कि कयामत का वर्णन है। मतलब मोहम्मद जो बादशाह थे, मोहम्मद बादशाह कौन, बाबर का जो उन्होंने जो युद्ध किए थे उनका इसमें वर्णन है। अच्छा, चित्रलेखा में क्या है, चित्रलेखा एक क्या है, ये एक लघु प्रेमाख्यान मतलब एक प्रेम कथा के बारे में दिया गया है। अच्छा, कहरनामा क्या है, कहरनामा में आध्यात्मिक जो बातें होती हैं उसके बारे में, आध्यात्मिक विभाग के बारे में बताया गया है। और मसलनामा क्या है, मसलनामा में ईश्वरी भक्ति के बारे में कहा गया है। और कहरनामा जो आपका, इसमें इसके बारे में वर्णन नहीं दिया गया है। तो क्या क्या रचना है, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कहरनामा, ठीक है, ये इनका है। अच्छा, अब इसमें मुख्य बात क्या है कि पद्मावत में कौन कौन पात्र हैं और उनका मतलब क्या है। जैसे कि इसमें क्या है, प्रेम मार्ग की शाखा में क्या बोला गया है कि यहाँ पर एक प्रेमी और प्रेमिका या नायक एक नायिका। जैसे ही जब रतन सेन पद्मावती से को ढूंढने जाते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। फिर जब वो पद्मावती से आके मिलते हैं, फिर युद्ध होता है, तब पद्मावती को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर पद्मावती है वो कौन है, भगवान है। और जो रत्न सेन है वो कौन है, वो एक कौन है, वो एक आत्मा है। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही गई है। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर भगवान कौन है। तो भगवान यहाँ पर प्रेमिका को ही भगवान माना है, ठीक है, मतलब परमात्मा माना है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे ही इस पर रत्न सेन कौन है ना, और भी बातें इसमें हैं। तो कौन कौन से इसमें हमारे कौन नायक, मतलब कौन कौन से इसमें और पात्र आए हैं, तो उसके बारे में बताया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें कौन कौन से पात्र हैं पद्मावती। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पद्मावत में प्रयुक्त, पद्मावत में प्रयुक्त क्या है, प्रतीकार्थ है ना। तो प्रतीकार्थ का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पद्मावती है उसको अलग और कुछ माना है, रतन सेन को कुछ और माना है। तो ऐसे इसमें बोला गया है। तो पहली बात आती है यहाँ पर रत्न सेन। तो रत्न सेन को यहाँ पर हमें क्या माना है, यहाँ पर माना है मन। क्या माना है, मन। और मन क्या है, हमारी आत्मा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पर पद्मावती कौन है, परमात्मा है, और रतन सेन कौन है, हमारे आत्मा है। तो यहाँ पर क्या है, मन है। ये क्या है, मन। मन का मतलब ये है कि अगर हम भगवान की पूजा करने जा रहे हैं और हमारे मन में लोभ है, मोह है, तो हमें भगवान नहीं मिल सकते। इसलिए इसके बारे में बताया गया है। अगले हैं हमारे सिंघल। सिंघल का मतलब ये है जो पद्मावती अपने घर पे रहती थी, अपने पिता के घर पे। ये हमारी क्या है, वो जगह है। तो ये क्या है, हृदय। हृदय का मतलब ये है कि जो मन है, मन को हृदय से मिलाना है। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल है ना। तो सिंगल क्या है, जो पद्मावती का घर है वो क्या है, उनका हृदय है, जिनका रतन सेन का, ठीक है। अच्छा, अगला है हमारा कौन, पद्मावती। अच्छा, पद्मावती कौन है, तो पद्मावती में क्या है, कौन है, क्या है, श्रद्धा है। क्या है, श्रद्धा है। और कौन है, या
सात्विक बुद्धि। क्या है? सात्विक बुद्धि या फिर परमात्मा, मतलब परमात्मा है, मतलब पद्मावती क्या है? एक परमात्मा है ना। सात्विक बुद्धि मतलब इसके अंदर एक अच्छे गुण है। सात्विक मतलब साधु वाले गुण है, साधु बुद्धि है, श्रद्धा है ना, श्रद्धा है, शुद्ध है। अगला वर्ड है हमारा शुभा। शुभा बोल सकते हैं, सुका बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हीरा मन तोता। तो हमने क्या कहा था कि इसमें तोता ही तो रतन सेन और पद्मावती के बारे में, रतन सेन को पद्मावती के बारे में बताता है। तो तोता कौन हो गया? तो तोता हमारे कौन हो गए? गुरु। गुरु का मतलब ये है कि अगर हमें परमात्मा से हमें साक्षात्कार करना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? गुरु की। तो यहाँ पर तोता कौन बन गया? गुरु बन गया पद्मावती से मिलने के लिए। अगला है हमारा नागमती। नागमती, नागमती कौन है? नागमती हमारी दुनिया धंधा। अच्छा, दुनिया धंधा क्या है? नागमती दुनिया धंधा का मतलब है कि नागमती कौन थी? नागवती रतन सेन की पत्नी थी। कौन थी? नागमती रतन सेन की पत्नी थी, जो कि उसको वहां पद्मावती के यहाँ जाने से क्या कर रही थी? वो रोक रही थी, क्योंकि सबसे पहले तोते ने पद्मावती के सुंदरता के बारे में जो बताया था वो नागमती को बताया था। नागमती ने क्या किया? तोते को मरवाने के लिए आदेश दिया था कि कहीं ये रतन सेन को ना बता दे। इसलिए तो क्या है कि अगर आत्मा और परमात्मा को मिलना है तो क्या है? बीच में क्या आएगा? एक दुनिया धंधा। दुनिया धंधा मतलब है एक लोभ, लालच और माया हमारे पीछे पड़ेगी, मतलब रोकेगी हमें। तो नागमती कौन होगी? दुनिया धंधा होगी। तो मतलब ये उनकी कौन थी? पत्नी थी, जो कि उनको रोक रही थी। अच्छा, अगला है हमारा, क्या कह सकते हैं? सांसारिक बुद्धि। मतलब सांसारिक बुद्धि का मतलब है तो सांसारिक लोभ माया, है ना, सांसारिक लोभ माया कह सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा राघव। राघव चेतन। राघव चेतन कौन है? शैतान है। आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, तो वहां पे एक राघव चेतन व्यक्ति था, क्योंकि क्या किया था उसने कि रतन सेन ने थोड़ा सा गुस्सा होने के वजह से क्या किया? राघव चेतन को अपने राज्य से निकाल दिया किसी कारणवश। तो क्या हुआ कि ये जो राघव चेतन व्यक्ति था वहां का एक पंडित था, है ना, तो उसको किसी बात से बुरा लग गया, तो वो वहां से वो क्या हो गया? निकाल दिया। किसने? रतन सेन ने। तो ये जाके किससे मिल गया? ये रतन सेन के दुश्मन से। किससे? रतन सेन के दुश्मन से जाके मिल गया। कौन? राघव चेतन। तो क्या होता है कि ये शैतान बन गया। कौन बन गया? ये शैतान। अगला है हमारा, तो अगला कौन आएगा हमारा? अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कौन है? अलाउद्दीन जो है वो माया है। क्या है? माया मतलब पैसा, है ना। अलाउद्दीन कौन था? आपने मूवी देखी होगी अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कौन है? अलाउद्दीन वो था कि जहां पर पद्मावती को पाने के लिए उसने रतन सेन को क्या कर लिया था? अपने पास बंदी बना लिया था। तब पद्मावती उनको छुड़ाने के लिए गई थी, अपने 700 डोलों को लेके गई थी। आपने भी शायद पढ़ा हो या सुना हो, नहीं है तो पढ़ना। तो चलिए, ये इतनी बात समझ में आ गई। तो रतन सेन कौन है? मन है, आत्मा है। और हमारी सिंगल द्वीप क्या है? हृदय है, क्योंकि हृदय उनका कहाँ था? सिंगल द्वीप में, मतलब पद्मावती वहां पर रहती थी। पद्मावती कौन है? श्रद्धा है, सात्विक है, जो कि परमात्मा है हमारी पद्मावती। शुवा हीरामन तोता कौन है? जो कि गुरु है, जो कि रत्न सेन को वहां पर लेके गए थे। नागमती कौन है? जो दुनिया धंधा है, जो कि उनको रोक रही थी वहां पर जाने के लिए। राघव चेतन कौन है? जो कि वहां के जो पंडित था उनके राज्य का, जो कि उसको निकाल दिया था। तो गुस्से से वो कहा उनके दुश्मन से जाके मिल गया था, तो कौन बन गया? शैतान हो गया। अलाउद्दीन कौन था? एक माया था। माया मतलब उसको रोक रहा था, है ना, तो ये भी माया है। तो ये शायद आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन जाते हैं कि राघव चेतन कौन था, ठीक है, शैतान था, सिंगल द्वीप क्या था। तो ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में अक्सर का। तो चलिए, और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्जाम में, चाहे तो आप रिवीजन
अगली जो पुराने साल के जो पेपर हैं वो जरूर लगाइएगा। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो एक बार आप इसी प्रेम का साख्या काव्य धारा के जो कवि हैं उसका जो है वो पुराने साल के पेपर उठा के देखिएगा। सभी एग्जाम के जो हिंदी के हैं उसमें ये क्वेश्चन बने ही होंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगले अगले हमारे जो कवि हैं वो हमारे आते हैं कौन? कुतुबन। कौन आते हैं? कुतुबन। तो कुतुबन अभी हमने रचना बताई थी, तो इसके कुतुबन की रचना कौन सी थी? तो ये कौन है? ये हमारे हैं कवि। अब इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना कौन सी थी बताई थी हमने आपको, बताइएगा। मृगावती। मृगावती, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मृग कैसा है? कुतुन है, जो सूख गया है, जो खाता नहीं है खाना। ठीक है, तो कुतुन की रचना कौन सी है? मृगावती है। कौन सी है? मृगावती है। तो क्या है इसमें? चलिए आगे चलते हैं। अब इसका हमने समय काल भी बताया था। अभी समय काल क्या है इसका? तो इसका हम समय की बात करें तो इसका समय हमारा है 1501 में। क्या है समय इसका? 1501 में इसका समय है हमारा। ठीक है, अच्छा अगली बात है कि ये इनके गुरु का नाम क्या था? हम गुरु की बात करें तो इनके गुरु का जो नाम है वो है, इनके गुरु का नाम है शेख बुरहान। कौन है? शेख बुरहान है। कौन है? कुतुबन के कवि का नाम है, सॉरी, कुतुबन के गुरु का नाम है शेख बुरहान नाम है। ठीक है, इनका यही इसमें आगे मिलता है। अच्छा, ये किसके आश्रय में? आश्रय का मतलब आपने पता होगा आपको कि पहले के जो पुराने कवि हैं वो किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे। तो आश्रयदाता कौन है इनकी ना? आश्रय तो आश्रयदाता कौन है? आश्रयदाता जो है हम इनके हमारे वो है हमारे हुसैन शाह। कौन है हमारे? हुसैन शाह। कौन है इनके? इनके जो है वो अगले हुसैन शाह इनके आश्रयदाता कहे जाएंगे। और मृगावती हमने कहा था इनके। अच्छा, अगला बोलते हैं कि मृगावती कैसा एक प्रेम कथा है। कैसा है? प्रेम कथा है। ठीक है, तो ये हमारे कुतुबन कवि हैं, इनके बारे में आपको बता दिया है। तो इतनी आपको क्लास समझ में आई हो तो आगे में कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू क्लास।